हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 1 को लेकर आए हैं और आज के बाद आप लोग के बीच में डेली वीडियो देखने को मिल जाएगी दोस्तों। और हर एक वीडियो में आप लोग को शून्य से शिखर तक बताने का प्रयास किया जाएगा और हर एक वीडियो आपको टाइप वाइज देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी यह बात है कि जितने भी प्रश्न पूछे जाए हैं हर एक एग्जाम में सभी प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है उसे देर न करते हुए चला जा आज का क्लास नंबर 1 पर देखा जा क्या टाइप 1 में है। टाइप 1 में यह देखने को मिल रहा है दोस्तों, विभाजिता का नियम यानी डिविजिबिलिटी ऑफ रूल। कब कौन सा अंक से कैसे विभाजित होगा, आज उसे हम टाइप 1 में और क्लास नंबर 1 में देखने को मिलेगा। लगभग इस संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के 5 क्लास या 6 क्लास देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, चला जा प्रश्न पर। और दिया पहला प्रश्न यहाँ पे, 2 से विभाजित कब होगा आपका। तो इसमें ध्यान देना है दोस्तों कि लास्ट अंक यानी इकाई का अंक, अंतिम अंक, जब अंतिम अंक आपका 0, 2, 4, 6, 8 यह सब देखने को मिल जाए, यानी एक सम संख्या मिल जाए, अंतिम अंक लास्ट डिजिट, तब संख्या वह 2 से विभाजित होगी। अन्यथा यदि यह सब अंक में अंतिम अंक न हो तो वह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल नंबर 1 ले लिया जा रहा यहां पे, जिसे 5, 4, 3, 2, 1, 5, 6, क्या यह संख्याएं 2 से विभाजित होगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें लास्ट का अंतिम अंक आपका 6 है और यह सब आपका एक सम संख्या है। आगे हम नहीं देखेंगे, केवल लास्ट का अंतिम अंक देखना हमें, और लास्ट का अंतिम अंक 6 है, इसलिए यह संख्याएं 2 से विभाजित होगी। हाँ, यह संख्याएं 2 से विभाजित होगी। दूसरा एग्जांपल ले लिया जा रहा, ध्यान दीजिएगा। 581 लिए हैं, तो इसमें अंतिम अंक आपका 1 है, जबकि हमारा अंतिम अंक 0 या एक सम संख्या होनी चाहिए और यह एक विषम संख्या है, अतः यह 2 से विभाजित नहीं होगी। अगला ध्यान दीजिएगा, 3 से विभाजित बोला जा रहा है, कब होगा, यानी पूरी संख्या हम देख लेंगे और उसमें अंकों का योग यदि वह 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा, अन्यथा वह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। जैसे में ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। पहला 4, 3, 2, 1, 5, तो सबसे पहले यह संख्या हमें देखने को मिल गई। अब इसका योग निकालेंगे और योग आपका जो दोस्तों निकाला जाएगा उसमें जोड़ेंगे 4 और 3 हो जाएगा 7, 2, 9, 1, 10 और 5, 15, योग 15 हो रहा, अतः यह 3 से विभाजित होगी। योग जो 15 यानी जोड़ने पर पूरा 15 हो रहा, वो आपका 3 से विभाजित होगा, अन्यथा यह संख्या 3 से विभाजित होगी। अगला एग्जांपल हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 5, 4, 3, 2, 6, 8। अब इसे पूछा जा रहा है क्या यह संख्या 3 से विभाजित होगी। चलिए योग निकालते हैं। 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 6, 20, 8, 28, योग इसका आपका 28 हो जा रहा है, यानी जोड़ने पर पूरी संख्या जोड़ी जाएगी जब 3 से विभाजित करने को बोला जाएगा, और इसका योग हो जा रहा है 28, अतः 3 से 28 नहीं विभाज्य होगा, अतः यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 3 से कब कटेगा, पूरी संख्या के अंकों को जोड़ देंगे और वह 3 से भी विभाज्य हो रहा है तब वो संख्या 3 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं। 4 से विभाजित कब होगी, केवल हमें लास्ट का 2 अंक देखना है, इकाई और दहाई। यदि यह दोनों अंक आपका कट रहा है तो वह संख्याएं पूरा 4 से विभाज्य होगा, अन्यथा वह संख्या नहीं विभाज्य होगा। जैसे एग्जांपल में ध्यान दीजिएगा, इकाई हमें लेना है और दहाई, यही दोनों अंक यदि 4 से कट रहे हैं संख्या का तो वह संख्या पूरा विभाज्य होगा 4 से। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा। पहला 5, 4, 3, 2, 0, ये कितना हो, कोई सवाल बड़ी हो, केवल लास्ट का हमें 2 अंक देखना है। लास्ट का 2 अंक 20 है, अतः 20 जो है 4 से विभाज्य हो जाएगा, तो यह आपका कट जाएगा। हाँ, दूसरा हम ले रहे हैं दोस्तों एग्जांपल, ध्यान दीजिएगा। 5, 4, 3, 8, 6, 2,
यह देखना है हमें कि क्या यह 4 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। तो आप लास्ट का केवल 2 ठो देखेंगे, लास्ट का 2 ठो अंक 62 है, अतः 4 से 62 नहीं कटेगा और यह हो जाएगा दोस्तों नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, उम्मीद है कि समझ में आता होगा और लास्ट तक वीडियो की बने रहिए ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे 5 से विभाजित। 5 से विभाजित कब होगा? 5 से विभाजित उस समय होगा जब उसका अंतिम अंक यानी कि लास्ट अंक आपका 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, अन्यथा विभाज्य नहीं होगी। अंतिम अंक लास्ट डिजिट आपका या तो 0 हो या तो आपका 5 हो तो ही उस समय आपका 5 से विभाज्य होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले रहे हैं पहला, ध्यान दीजिएगा 5 4 6 8 0, यह पूछ रहा है कि क्या यह 5 से विभाज्य होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केवल अंतिम अंक हमें देखना है और अंतिम अंक आपका 0 है और जब 0 होगा तो संख्या हाँ यह 5 से विभाज्य अवश्य है। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे 4 8 7 6 8, पूछा जा रहा क्या यह संख्याएं 5 से विभाज्य होगी। तो आपको अंतिम अंक देखना, क्या 0 या 5 है? नहीं, इसमें 8 है अंतिम अंक, इसलिए यह संख्याएं आपका 5 से नहीं विभाज्य होगी। अगला ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूछ रहा 6 से कब विभाजित होगा? 6 से विभाजित, 6 का जो फैक्टर होगा, संख्या जो 6 होगी, 6 का हम फैक्टर करेंगे, इसका होगा फैक्टर 2 और गुणित 3, अतः यानी यह संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। जब ये दोनों से विभाज्य होगा तो संख्या 6 से विभाज्य होगा, अन्यथा वह 6 से नहीं विभाज्य होगा। चलिए एग्जांपल लेकर समझा जाए। तो एग्जांपल में आपका हो जाएगा, पहला एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, 4 8 3 2 5 0, पूछा जा रहा है क्या यह संख्या 6 से विभाज्य है। तो सबसे पहले 2 से हम चेक करेंगे और 2 से चेक किए तो लास्ट का 0 है तो 2 से वह संख्या कट जाएगी। बस अब चेक करेंगे 3 से, दोनों से कटना चाहिए। तो जोड़िए, 3 से इसका योग जोड़ेंगे तो योग आपका जो होगा, ध्यान दीजिएगा, 4 8 12 12 3 15 2 17 5 22, योग इसका 22 हो रहा है, अतः यह 3 से विभाज्य नहीं होगा। 22 3 के गुणित नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं होगा, दोस्तों हो रहा था, अतः यह संख्या विभाज्य 6 से नहीं होगी। अगला हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा एग्जांपल दूसरा, 5 4 3 2 1 6, पूछा जा रहा है क्या यह संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो सबसे पहले हमें लास्ट का जो डिजिट दिख रहा है एक सम संख्या, अतः यह 2 से विभाज्य होगा। अब चेक करेंगे 3 से, अब 3 से चेक करेंगे तो जोड़ेंगे पूरा अंक संख्या का, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15 6 21, योग इस बार इसका हो गया दोस्तों 21 और यह 3 से कट जाएगा, यह 2 से भी कट रहा था और 3 से भी कट रहा, अतः यह संख्या 6 से विभाज्य होगी। हाँ ध्यान दीजिएगा, अगला 7 से विभाजित, 7 से कब विभाजित होगी, यानी 7 से संख्या पूरा देखेंगे और उसका अंतिम अंक में 2 का गुणा करेंगे और शेष बची संख्या घटा लेंगे, यदि वह विभाज्य हो रहा है तो 7 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं। ध्यान दीजिएगा क्या बताया गया, जो संख्या है उस संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई का अंक में 2 का गुणा करिएगा और शेष बची संख्या आपको घटा लेना है दोस्तों, अब उसी को विभाजित करेंगे, 7 से यदि कट जाएगा तो वह संख्या 7 से अवश्य कटेगी। जैसे भी एग्जांपल ले रहे हैं, पहला ध्यान दीजिएगा 882, क्या यह संख्या 7 से विभाज्य है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम देखा जाएगा दोस्तों कि रूल में बताया गया इकाई में 2 का गुणा करेंगे और इकाई का अंतिम अंक आपका 2 है, इसमें 2 का गुणा करेंगे 4 और शेष जो 88 उसमें से घटाएंगे तो 88 में से 4 जाएगा 84 और 84 7 का गुणज है, 12 7 84, अतः यह संख्या कट जाएगी 7 से। हाँ अगला हम एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 1232, पूछा जा रहा क्या यह संख्या है 7 से विभाज्य है या नहीं है। अंतिम अंक आपका 2 है और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 123 में से घटाया जाएगा तो आपका बचेगा 119। ध्यान दीजिएगा
119 और 119 17 7 119, अतः यह संख्या कट जाएगी। तो यह भी हो जाएगा दोस्तों, हाँ यह कटेगा। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी 7 से विभाजित कब होगा। लास्ट में अंतिम अंक जो भी होगा उसमें 2 का गुणा करिएगा और शेष संख्या घटा लीजिएगा। यदि वह कट रहा है तो वह संख्या पूरी विभाज्य होगी 7 से। अगला होगा 8 से विभाजित। 8 से विभाजित कब होगा? 8 से विभाजित उसी समय होगा दोस्तों जब लास्ट का 3 अंक यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा आपके 8 से विभाजित हो रहे हैं तो 8 से विभाज्य होगा, अन्यथा नहीं विभाज्य होगा। यानी इसमें आपको ध्यान देना है दोस्तों, इकाई, दहाई और सैकड़ा ये 3 अंक यदि वह 8 से विभाजित हो रहे हैं तो वह संख्या पूरी 8 से विभाजित होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल ले लिया जा रहा है पहला 1 2 3 8 7 5। इसमें चेक करिए लास्ट के 3 अंतिम अंक, पहले की तो सम संख्या होनी चाहिए, सम यहां पे है ही नहीं, हम 8 से कटाना चेक ही नहीं करेंगे, अतः यहां पे यह संख्या 8 से नहीं विभाज्य होगी। लास्ट का अंक सम भी होना चाहिए दोस्तों। और दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 8 4 3 5 8 4 8। यह चेक किया जा रहा है क्या यह संख्या है 8 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। लास्ट का 3 अंक देख लीजिए, लास्ट का 3 अंक 848 है और यह एक संख्या 8 से कट जाएगी, सम भी है लास्ट का, अतः यह संख्या हाँ 8 से विभाज्य होगी। अगला 9 से विभाजित। जिस तरह 9 से विभाजित था उसी तरह एक संख्या 3 पीछे बताया गया, उसी से पूरी संख्या के अंकों का योग जोड़ देंगे और उसमें भाग देंगे 9 से। यदि वह कट जाएगा तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। यानी दोस्तों जो संख्या है उसके अंकों का योग हम जोड़ेंगे और 9 से विभाजित करेंगे। यदि वह पूरा पूरा कट जा रहा है तो वह संख्या 9 से अवश्य विभाज्य होगी। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पहला 6 5 4 3 2 1 और 6। पूछा जा रहा क्या यह संख्या 9 से विभाजित होगी? तो सबसे पहले हम इस तरह हम देखेंगे तो पता नहीं चलेगा, अब उसका योग निकालेंगे, उस संख्या को जोड़ेंगे, पूरा अंकों का योग। तो यहां पे जोड़ा जाएगा दोस्तों, योग निकाला जाएगा तो आपका हो जाएगा 6 5 11 11 4 15 15 3 18 2 20 1 21 और 6 27। यानी योग 27 हो जा रहा और वह 9 से कट जाएगी संख्या, यानी 9 से विभाज्य हो जाएगा 27। अतः यह संख्या पूरा आपका 9 से विभाजित होगा। यहाँ पे लिख दिया जाएगा हाँ, जो यहाँ पे दिया गया 65 43 216 यह 9 से विभाज्य होगा, यानी पूरा अंकों का योग जोड़ेंगे। दूसरा एग्जांपल ले लिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा 8 7 4 3 2 5। इसका आप योग निकालेंगे तो योग आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, संख्या क्या है 9 से विभाज्य होगी तो जोड़िए सबको, 8 7 15 4 19 3 22 2 22 2 24 और 24 5 29। योग इसका 29 हो रहा है, अतः 9 का यह गुणज नहीं है, 9 से विभाज्य 29 नहीं होगा, अतः यह संख्या 9 से नहीं कटेगी, इसका हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सभी रूल को आप जानते रहेंगे दोस्तों, लास्ट तक वीडियो के बने रहें, हर एक रूल को जानिए तो ही आप मैथमेटिक्स में सबसे अच्छा अंक करके आएंगे। तो अगला होगा 10 से विभाजित। तो 10 से विभाजित कब होगा? यानी अंतिम अंक केवल 0 होना चाहिए, अंतिम अंक केवल 0 हो और कोई भी अंक न हो, तब वह संख्या 10 से विभाज्य होगी, अन्यथा वह 10 से विभाज्य नहीं होगी। केवल 1 से ज्यादा भी 0 हो लेकिन केवल अंतिम अंक 0 होना चाहिए, तब वो संख्याएं होगा। यहां पे जैसे एग्जांपल ले लिया जा रहा, ध्यान दीजिएगा 8 7 6 5 0 0 0। क्या यह संख्या 10 से विभाज्य होगी? हमें केवल अंतिम अंक चेक करना है 0, हाँ है, यह संख्या अवश्य 10 से विभाज्य होगी। हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 8 4 3 5 6। क्या यह संख्या 10 से विभाज्य होगी? तो लास्ट का अंतिम अंक 0 है ही नहीं है, तो यह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। अगला 11 से विभाजित। ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न आप लोग को पेपर में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो 11 से विभाजित कब होगा? यानी जो संख्या होगी उसके सम स्थानों के अंकों का योग माइनस यानी अंतर विषम स्थानों के अंकों का योग, या तो 0
या तो 11 आ रहा है तो वह संख्याएं पूरा 11 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। कहने का मतलब जो बताया जा रहा है दोस्तों, संख्या है उसके सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, के अंकों का योग। ध्यान दीजिएगा, वो यदि 0 या तो 11 आ रहा है तो वह संख्याएं आपका 11 से विभाज्य होगा, अन्यथा वह 11 से विभाज्य नहीं होगा। तो हम इसमें देखेंगे कि कब होगा। एग्जाम्पल ले लिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला यहां पे 4 3 2 5 6, क्या यही 11 से विभाज्य है या नहीं? तो इसमें सम स्थान यानी एक के बाद इसको जोड़ेंगे, एक अंक वहां छोड़ छोड़कर जोड़ा जाएगा, फिर 3 में के बाद एक अंक छोड़ेंगे तो ये जोड़ा जाएगा, फिर इसके बाद है ही नहीं। तो 1 3 आपका हो जाएगा 4 और 4 5 9, और यहाँ पे जो जो छोड़ा गया उसको जोड़ लीजिए, 4 2 6 और 6 12। या अंतर क्या हो रहा है? 0, -3 हो जा रहा है। अंतर 0 या तो 11 बचना चाहिए, बच ही नहीं रहा, अतः यह संख्या 11 से नहीं विभाज्य होगी। दूसरा एग्जाम्पल ले लिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 1331, क्या यह संख्याएं 11 से विभाज्य होगी? तो एक अंक छोड़कर आप सम स्थान, पहले इसको जोड़े हैं तो एक अंक छोड़ना होगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 1 4, और इसको जो जोड़े हैं के भी, तो यहाँ पे हो जा रहा है 4 -4, अतः आपका 0 आ रहा है। हाँ, जब 0 या 11 बचे तब आपकी संख्या है वह 11 से विभाज्य होगी, अतः यह संख्या 11 से विभाज्य होगी। इस 11 का सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण ध्यान दीजिएगा, इसे आपको अच्छे भली बात से समझना होगा। 12 से विभाजित, 12 से विभाजित कब होगा? 12 का फैक्टर करना होगा दोस्तों, और 12 का फैक्टर होता है 4 × 3, यानी 4 और 3 दोनों से कटना चाहिए। 2 भी होता है तो हम 4 3 यानी इकाई और दहाई 2 अंक 4 से कटना ही चाहिए, और उसके साथ ये हो अंक सभी जोड़ने कर 3 से विभाजित भी होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ले लिया जा रहा है, या 12 का रूल बताया जा रहा है। हो जाएगा पहला एग्जाम्पल 5 4 3 8 7 2। पूछा जा रहा है क्या यह संख्या आपका 12 से विभाज्य है या नहीं? चलिए सबसे पहले 2 अंक देखिए, तो 2 अंक देखने को मिला कि 4 से विभाज्य हो रहा, 4 से कटाएंगे 72 को, 18 4 72 कट जा रहा है। अब चेक किया जाएगा किससे? 3 से, और 3 से नियम यह बताया गया पीछे कि सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य होगा तब वो अवश्य संख्या है 3 से, यानी 12 से कट जाएगी इसमें। तो हो जाएगा 5 4 9 9 3 12 12 8 20 20 7 27 2 29, योग हो जा रहा है दोस्तों 29, और यह 3 से विभाज्य नहीं होगी, अतः यह संख्या 12 से विभाज्य नहीं होगी। दूसरा एग्जांपल ले लिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा एग्जांपल, तो दूसरा एग्जांपल में 8 4 3 5 6 2 4, क्या यह संख्या 12 से विभाज्य है या नहीं है? तो सबसे पहले 4 से हम विभाज्य करेंगे, 4 का 2 अंतिम अंक जो चेक करेंगे आपका 24 है, और 24 4 से विभाज्य होगा। अब 3 से देखेंगे, यदि 3 से विभाज्य हो गया तो 12 से होगा, अन्यथा छोड़ देंगे उसे। 8 4 12 3 15 5 20 6 26 2 28 4 32, योग इसका 32 हो गया। अतः दोस्तों यह योगवा जो हो रहा 32 हो रहा वह 3 से विभाज्य नहीं होगी, तो यह संख्याएं 12 से नहीं विभाज्य होगी। यदि यहीं पर 3 का गुणा जा गया होता तो यह संख्या 12 से विभाज्य हो गया होता। 13 से विभाजित, 13 से कब विभाजित होगा? जो भी संख्या दिया गया हो, संख्या का अंतिम अंक में 4 का गुणा करके शेष संख्या को जोड़ देंगे, यदि वह संख्या विभाज्य हो जा रही है तो वह 13 से विभाज्य होगा। यहां से कम प्रश्न देखने को मिलता है, इसे भी लेकिन समझ लीजिए। संख्या बताया जा रहा है कि शेष संख्या, इकाई के अंक में 4 का गुणा कर लीजिएगा, और शेष जो संख्या होगी उसको क्या कर लीजिएगा? जोड़ लीजिएगा। यदि वह 13 से विभाज्य होगा तब वह संख्या अवश्य कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। जैसे में ध्यान दीजिएगा, हम ले रहे हैं इसका एग्जाम्पल 49 13। चलिए
करते हैं अंतिम अंक में 4 का गुणा, तो अंतिम अंक में 4 का करेंगे तो 4 तिहाई 12 होगा और प्लस शेष संख्या इसका जोड़ेंगे 491 जोड़ेंगे तो जोड़ा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 2 1 3 और 9 1 10 को 0 को हो जाएगा और 4 1 5, 2 1 3 9 1 10 को 0 4 1 5। अब 13 से इसे कटाएंगे तो हो जाएगा आपका भाग दिया जाएगा 503 में। ध्यान दीजिएगा तो 13 तिया 39, 13 तिया 39 और 39 में हम घटाएंगे तो 1 1 और 13 से विभाज्य नहीं होगा, अतः यह संख्या आपका विभाज्य नहीं होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पे नए जुड़े हों तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपको पूरा मैथमेटिक्स एक साथ कवर करा दिया जाए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।